सनातन जगत के सबसे बड़े त्योहार महाकुंभ जो 12 वर्ष बाद आता है, जिसे कहते हैं पूर्ण कुंभ, वह प्रयागराज की धरती पर बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित है, चल रहा है। अब तक 2 शाही स्नान हो चुके हैं, जिसमें पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति का शाही स्नान शामिल था। अभी 4 शाही स्नान और बाकी हैं। इतना ही नहीं, प्रयागराज की महाकुंभ की जो पब्लिक है, जो जनता है, वो अयोध्या में भी आ रही है। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए पूरा रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ सिर्फ और सिर्फ दर्शनार्थियों से इस वक्त भर जा रहा है। और अयोध्या की पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को काफी मशक्कत करने के बाद पब्लिक को कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि लाखों लोग अब तक पहुंच चुके हैं। महाकुंभ में हर कोई जाता है, छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, हर कोई महाकुंभ में गोते लगाने, संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, इस सृष्टि के सुर, असुर, मानव, गंधर्व, निशाचर, जितनी भी प्रजातियां हैं, हर कोई महाकुंभ में, साधु संत महात्मा के जितने भी ग्रुप हैं, नागाओं से लेकर के जो अन्य साधु, वैष्णव संप्रदाय, हर प्रकार के जो हमारे संप्रदाय हैं, 18 संप्रदाय के लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, महाकुंभ की विलक्षण महिमा में स्नान करने के लिए। लेकिन आज एक हम खास बात करेंगे, प्रसिद्ध कथावाचक नीसू भारद्वाज यानी गोपी जी से हम जानेंगे कि महाकुंभ महिलाओं के लिए क्यों खास है, क्या है विशेषता। एक महिला किस आशा और उम्मीद से, एक स्त्री, एक लड़की किस आशा और उम्मीद से महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पे स्नान करने के लिए पहुंचती है। महिलाओं को स्नान, महाकुंभ के शाही स्नान के लिए क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रमुखताएं हैं, उसके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसे क्या लाभ मिलते हैं, हमारे शास्त्र, धर्म, ग्रंथ, पुराण क्या कहते हैं महिलाओं के महाकुंभ स्नान को लेकर के, जानते हैं नीसू भारद्वाज जी से। जय सिया राम। ये महाकुंभ पर्व 144 वर्ष बाद आया है, इसलिए ये सभी के लिए बहुत विशेष है। और 2 स्नान हो चुके जैसा कि आपने बताया, और एक स्नान बचा है मौनी अमावस्या पर। तो ये जो महाकुंभ पर्व है, जब 12 कुंभ पूर्ण होते हैं तब ये महाकुंभ का योग बनता है। तो इस दृष्टि से जितने भी लोग जा रहे हैं कुंभ में, उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि ये बहुत सुंदर अवसर है हम सभी सनातनियों के लिए। अधिक से अधिक संख्या में जाएं। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि महिलाओं के लिए क्यों आवश्यक है, एक छोटी सी चर्चा आती है श्री रामचरितमानस में। जब माँ जानकी वन गमन कर रही थी राम जी के साथ में, तो उन्होंने गंगा मैया को प्रणाम किया था, त्रिवेणी को प्रणाम किया था, और माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया था कि आप अपने पति और देवर के साथ सकुशल यात्रा पूर्ण करके वापस आएंगी। तो गंगा मैया सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही महत्व रखती हैं। जैसा कि गंगा जी का जो आविर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है, भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। तो इसलिए गंगा की पवित्रता, गंगा की निर्मलता की चर्चा तो सभी जानते हैं, सभी उनके बारे में जानते हैं। गंगा जी में स्नान करके इस समय पर, जैसा कि अभी पौष का समय है, माघ मेला भी तो माघ है, माघ तिल है, तिल बाड़े, ये जो समय होता है तीर्थराज प्रयाग में जो लोग जाते हैं, कोई सिद्धि करते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही सुंदर समय है ये। बहुत सी महिला भक्त के साथ साथ साध्वी भी पहुंच रही हैं, जो तमाम अखाड़ों से जुड़ी हुई हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, महिलाओं का धर्म में बहुत योगदान रहता है। कोई भी धर्म कार्य हो, आपको देखने को मिलेगा सबसे अधिक महिलाओं की संख्या होती है। महिलाओं के ऊपर पूरे घर की, परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो हर महिला ये चाहती है कि कोई भी पुण्य लाभ हो, अधिक से अधिक अर्जित करे, चाहे वो व्रत हो, उपवास हो, या गंगा स्नान हो, या तीर्थ हो, चाहे भजन हो। तो हर महिला चाहती है कि भगवान के नाम को लेकर तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करके या स्नान करके हम पुण्य के भागी बने, जिससे मेरा परिवार सुखी रहे। ये आशीर्वाद की कामना करती है, घर परिवार, भाई बंधु, बाल बच्चे सब सुखी रहे। तो महिलाओं के लिए विशेष है, क्योंकि गंगा मैया पवित्र है, और इसमें गोते लगा करके महिलाओं को पुण्य लाभ प्राप्त होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए माताएं इस कार्य में आगे होती हैं। जैसा आपने कहा, बहुत सारे अखाड़ों से महिलाएं आ रही, साध्वी आ रही हैं, जूना अखाड़ा हो गया, निरंजनी अखाड़ा हो गया। तो महाराज, ये समय इतना सुंदर है, कौन इस सुंदर अवसर को छोड़ना चाहेगा। इसीलिए लोग संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में विदेशों से आ रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि 144 वर्ष बाद ये युग बना है।
एक बात और हम जानना चाहेंगे आपसे। आप टीवी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको पता चला होगा, महाकुंभ के डे फर्स्ट से एक साध्वी हैं जो कहती हैं कि हम साध्वी नहीं हैं, हम कैलासानंद गिरी जी जो महामंडलेश्वर हैं हरिद्वार के, उनकी शिष्या हैं हर्षा रिछारिया, जो भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल साध्वी हो चुकी हैं महाकुंभ की। और अब वो महाकुंभ से जाने वाली भी हैं। उनके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप हुआ, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। वो कहती हैं कि हम साध्वी नहीं, हम शिष्या हैं, लेकिन लाइमलाइट में बहुत आई। दोनों में क्या अंतर है, साध्वी और शिष्या में? देखिए, जैसा कि आपने कहा वर्षा रिछारिया जी के बारे में, मुझे उतना पता नहीं है क्योंकि हम लोग कथा में अधिक रहते हैं, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया है, कभी ना कभी तो जानकारी मिलती रहती है। वो कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, यदि अपने अतीत को छोड़ करके सनातन की ओर अग्रसर हो रहा है तो हम सभी को उनका स्वागत करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी से भूल होती है, उसका अपना अतीत होता है। अगर वो उसको छोड़ करके, अगर उसे ज्ञान मिला, किसी गुरु की शरण मिली, वो शिष्या बनी, अभी शिष्या बनी है, साध्वी नहीं है, ठीक है, अभी वो समझ रही है सनातन को, तो मौका देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर आरोप प्रत्यारोप करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। पहले अगले को समझने का प्रयास करें। ये अच्छी बात है कि वो उस दुनिया को छोड़ करके सनातन संस्कृति की ओर बढ़ रही हैं। अगर कोई सुधरना चाह रहा है तो हमको, आपको, सभी को उसको एक मौका देना चाहिए, ना कि कमेंट करके या उल्टी सीधी बातें करके उसके मनोबल को गिराना चाहिए। और हमारे यहाँ ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैं सभी से कहूँगी कि ये जो आप लोग के मन में दुर्भावना है, ये गलत है। ऐसे दुर्भावना को आप प्रबल ना करें, किसी को समय दें, समझने का मौका दें। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में तो करोड़ों जनता पहुंचेगी। लोग सरयू स्नान करने के लिए भी अयोध्या आएंगे। मौनी अमावस्या पर आप क्या कहेंगी, कैसे लोग सेलिब्रेट करें, अयोध्या आने वाले भक्त सरयू में कैसे स्नान करें? जी, मौनी अमावस्या पर जो भी भक्त श्रद्धालु प्रयागराज में है वो शाही स्नान में सम्मिलित होंगे, और जो सरयू जी में आ रहे हैं स्नान करने के लिए, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारी अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी में आए, स्नान करें। स्नान करने के बाद प्रातः काल के समय स्नान करके और श्री हनुमान जी का दर्शन करें, उसके बाद श्री राम जी का दर्शन करें, तो इसका ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि पहले हनुमान जी का सेवक का दर्शन करना चाहिए, तब स्वामी का दर्शन करना चाहिए। तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। इसके पहले लोग आते थे तो केवल हनुमान जी का दर्शन और केवल सरयू स्नान कर पाते थे। अभी इस वर्ष ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई है कि लोग राम जन्मभूमि का दर्शन कर रहे हैं, तो सभी का स्वागत है, सभी आए, स्नान करें। और दान की बहुत बड़ी महिमा होती है। अगर आपको कोई गरीब दिखाई दे, कोई दुखिया दिखाई दे, तो आप उसे धन का दान, अन्न का दान भी करें। इससे क्या होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और पुण्य लाभ होता है। एक बात और, आज एक विशेष दिन है। आज लंबोदर गणेश चतुर्थी है, जिसमें माताएं गणेश जी की पूजा करेंगी, व्रत रखेंगी, जिसे कहते हैं माघ की चौथ भी कहते हैं। और मेरी जानकारी के अनुसार ये पुत्र के दीर्घायु या लंबी उम्र की कामना के लिए यह गणेश चतुर्थी का व्रत रहा जाता है। इसकी कुछ बातें, कुछ विशेषताएं, कैसे व्रत करें महिलाएं, क्या ध्यान रखें, क्या है महत्व, क्यों रखा जाता है यह व्रत, जरा इस पर आप बताएं। आप सभी देशवासियों को, सभी माताओं बहनों को तिल चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बताया, आज लंबोदर चतुर्थी है और आज के दिन माताएं सुबह से उपवास करती हैं। आज के दिन तिल की पूजा होती है, तिल का विशेष प्रावधान है, तो लोग तिल के और गुड़ के लड्डू बनाते हैं और माताएं उसी तिल और लड्डू जो होते हैं उसकी, और गंजी जो होती है, स्वीट पोटैटो जैसे कहते हैं, उसको सब ले करके रात में पूजा करती हैं और चंद्रदेव को अर्घ देती हैं। तो इसमें कहते हैं चंद्रमा की पूजा करने से, चंद्रमा से प्रार्थना करती हैं माताएं कि हमारे जो बालक हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी आयु अच्छी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। तो इसीलिए ये पूजा होती है, इसमें यही विशेष महत्व है। माताएं 2 बार स्नान करती हैं और चंद्र को अर्घ देने की परंपरा अधिक है इसमें। चंद्र से एक बात मुझे और याद आई। यह भी लोकोक्ति है, समाज में कहा जाता है कि आज के दिन जो चंद्रमा को देख लेता है उसे पूरे 1 वर्ष तक कलंक लगने की संभावना रहती है। ये क्या कहानी है? देखिए, आपने ये बात कही, लेकिन ये आज के चंद्रमा का दर्शन के लिए नहीं कहा गया है। भादव के चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है, यदि उसमें कोई दर्शन करता है उस चंद्रमा का, तो कलंक लगता है। ये पौष मास है, इसमें नहीं, भादव मास की चतुर्थी का चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। तो ये जो लोकोक्ति है ये बात सही है, पर ये अभी की बात नहीं हो रही है, भादव मास की बात हो रही है। जी।
तो देखा आप लोगों ने, मेरे साथ जुड़ी हुई थी प्रसिद्ध कथावाचक नीसू भारद्वाज यानी गोपी जी, जिन्होंने तमाम बातों को तिलक पत्रिका पर हमारे साथ साझा किया। और इनकी एक सुंदर प्रस्तुति भजन की तिलक पत्रिका पर आप भी सुनिए, जो महादेव और खास करके गणेश जी के लिए समर्पित है, महाकुंभ से जुड़ी हुई है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या। बोले शंकर भगवान की। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डिम डिम बोले, अगम निगम के वेद ये खोले। उनका डमरू डिम डिम बोले, अगम निगम के वेद ये खोले। हो ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदली, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदली, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। दीनानाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं। कोई और नहीं। कोई और नहीं। बोले शंकर भगवान की।